ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत यह कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं? ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। यह देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सारे विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आप पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपने सारे विपक्षी दलों के नेताओं पे रेड कर सकते हो, समन कर सकते हो। एक बारी गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, फिर उनको बेल मिलेगी ही नहीं। आज जो पीएमएलए का प्रयोग हो रहा है, आज जो ईडी का प्रयोग हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही हैं, उनको तोड़ने के लिए हो रहा है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी पे इतने सीबीआई ईडी के केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए टीएमसी छोड़कर, सारे केस खत्म हो गए। ऐसा क्या है कि हेमंत बिस्व शर्मा पे सीबीआई ईडी के इतने केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारे केस खत्म हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने उदाहरण देखा कि एनसीपी को छोड़कर छगन भुजबल और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके कुछ ही दिन में ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि हमारे पास तो छगन भुजबल जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, हम तो सालों से ऐसे ही केस चला रहे थे।